सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग तुरीय अवस्था के विषय में कल हम लोगों ने सुना। इसको कैवल्य उपनिषद का 18वां श्लोक है। त्रिसुधामसु यद् भोग्यम् भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। जिस प्रकार वन और वृक्ष साक्षी क्या है, जिस प्रकार वन और वृक्ष उनसे अविच्छिन्न, उनमें सीमित आकाश। भाई वृक्षों के समूह को वन कहते हैं। तो जब वृक्षों का समूह जहाँ है वहाँ वन भी है, वहाँ वृक्ष भी है। जहाँ एक वृक्ष है वहाँ वन नहीं है, जहाँ कई वृक्ष है वहाँ वन है। तो वन और वृक्ष तथा उनसे सीमित आकाश का एवं जलाशय तथा जल, उनमें प्रतिबिंबित आकाश का आधार उपाधि से रहित महाकाश। इन दोनों में जो आकाश है वन और वृक्ष में एक आकाश है बड़ा, वही आकाश यहाँ भी है, वो महाकाश है। इसी प्रकार से जल और जलाशय, थोड़ा जल जहाँ है या ज्यादा जल जहाँ है, उनमें जो प्रतिबिंबित आकाश है वो भी महाकाश है। और उसी प्रकार अज्ञान और उससे उपहित चैतन्य, अज्ञान से उपहित चैतन्य, अज्ञान माने सत्वगुण भी और मिश्रित भी, रजतम भी, रजतम को अज्ञान कहते हैं। तो उनसे उपहित चैतन्य ईश्वर तथा जीव प्राज्ञ का आधार जो अज्ञान से अनुपहित चैतन्य है वह तुरीय ब्रह्म कहलाता है। अज्ञान से अनुपहित चैतन्य माने जो जहाँ अज्ञान नहीं ढकता, कारण शरीर में तो अज्ञान ढकता है, और ईश्वर और तुरीय, ईश्वर और प्राज्ञ का जो आधार है वो अज्ञान से अनुपहित चैतन्य है, वो तुरीय ब्रह्म कहलाता है। अनुपहित माने उससे आच्छादित नहीं, उपहित माने आच्छादित, अनुपहित माने आच्छादन रहित, माने महाकाश। महाकाश वृक्ष और वन, इसके दोनों के ऊपर जो आकाश है वो महाकाश हुआ। जल और जलाशय, इन दोनों का भी आकाश, उनमें प्रतिबिंब दोनों का भी एक है। तो वो अनुपहित चैतन्य है, उसमें किसी तरह का आवरण नहीं, वो तुरीय चैतन्य, तुरीय ब्रह्म कहलाता है। क्योंकि श्रुति मांडुक्य उपनिषद की कहती है शिव और अद्वैत चैतन्य को चतुर्थ तुरीय मानते हैं। वो अद्वैत भी है, वो सबका एक क्षेत्र है। जैसे अब पेड़ तो हो गए जीव, पेड़, और जो वन हो गया वो हो गया ईश्वर। तो उस वन में पेड़ हैं बहुत सारे, ईश्वर में बहुत सारे जीव हैं, और वो वन, एक वन वो ईश्वर हो गया। तो वो तो अब उसके ऊपर जो आकाश है वो आकाश वहां भी है, वन और वृक्ष में, वो आकाश यहाँ भी है। तो वो अद्वैत हो गया ना, आकाश तब तो अद्वैत हो गया। पेड़ और वन तो एक प्रकार से द्वैत हो सकता है, ईश्वर और जीव तो एक प्रकार से द्वैत हो सकता है। ईश्वर अलग है, जीव अलग मानते हैं, लेकिन आकाश जो उसमें है वो सब पूरा आकाश महाकाश है। तो वो
तुरीय ब्रह्म है। आकाश तुरीय ब्रह्म है, जो वृक्षों में भी है और वन में भी है। एक ही आकाश है जो प्राज्ञ में भी है और ईश्वर में भी है। वो तुरीय ब्रह्म दोनों का एक है। अब स्पष्ट। अज्ञान तथा उससे उपहित दोनों चैतन्यों, ईश्वर तथा प्राज्ञ का आधार जो अज्ञान से अनुपहित चैतन्य है वो तुरीय ब्रह्म कहलाता है। क्योंकि श्रुति कहती है शिव और अद्वैत। अद्वैत माने चैतन्य और शिव माने आत्मा। ये चतुर्थ ये तुरीय चैतन्य ऐसा मानता उपनिषद। जिस प्रकार लाल गर्म लोहे के टुकड़े को हम लोग कहते हैं यह लोहा आग है, ऐसा कह दिया जाता है। उसी प्रकार यही तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञान आदि एवं उससे उपहित दोनों चैतन्यों, अज्ञान आदि से उपहित माने ढके हुए। प्राज्ञ ढका है अज्ञान से, तभी तो जीव है। ईश्वर भी ढका है, तभी तो जीव सृष्टि करता है। दोनों अज्ञानों से, भाई उसमें केवल सत्व गुण पर है तो प्रकृति का, और उसमें मलिन सत्व है, रस तम दोनों है, वो भी प्रकृति का है। एक में जड़ता है, एक में चैतन्यता है, एक में ज्ञान और प्रकाश है, एक में स्थूलता है और चंचलता है, पर है तो प्रकृति के तीनों गुण के अंतर्गत। इसलिए अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर और जीव। उसी प्रकार यही तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञान आदि एवं उससे उपहित चैतन्य दोनों चैतन्य माने ईश्वर और प्राज्ञ से अपृथक, ईश्वर से और जीव से अपृथक माने अलग, वन से और वृक्ष से, दोनों से अपृथक, दोनों में एक। वन को आकाश ढकता है और वन के वृक्षों को भी वही आकाश ढकता है, तो ये दोनों अनुपहित चैतन्य हो गए। अपृथक होने पर ये जब ये लोहा आग है ऐसा कह दिया जाता है। उसी प्रकार यही तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञान आदि एवं उनसे उपहित दोनों चैतन्यों ईश्वर और प्राज्ञ से अपृथक माने एक में होने के कारण, जुड़े ना होने के कारण होने पर तत्त्वमसि इस महावाक्य का वाच्य है। तत्त्वमसि का वाच्य है, जो वाणी से कहते हैं तुम वही हो। कौन? वही तुम आकाश हो, जो वृक्ष के ऊपर भी थे, जो वन के ऊपर भी थे। तो ईश्वर का जीव का दोनों का तत्व एक हो गया ना। पृथक होने पर लक्ष्य होता है, अर्थात अज्ञान उपहित पूर्व ईश्वर तथा प्राज्ञ चैतन्य एवं तुरीय चैतन्य की एकता ही तत्त्वमसि, तुम पर ब्रह्म तुम ही हो, इस महावाक्य का वाच्यार्थ ऐसा कहा जाता है। और प्राज्ञेश्वर चैतन्य की अपेक्षा तुरीय चैतन्य की भिन्नता उसका लक्ष्यार्थ है। प्राज्ञेश्वर माने जो जीव और ईश्वर, इन दोनों का जो तुरीय चैतन्य है यही दोनों का लक्ष्यार्थ है, लक्ष्य है। दोनों का तुरीय चैतन्य एक है, तुरीय ब्रह्म चौथी अवस्था है। इस प्रकार से चतुर्थ तुरीय क्या है? चतुर्थ विशुद्ध चैतन्य परब्रह्म, चतुर्थ स्तर, चतुर्थ पाद और विशुद्ध चैतन्य परब्रह्म। चतुर्थ पूर्ण इति चतुर्थ, ये अविद्या ईश्वर एवं प्राज्ञ से चौथा होने के कारण, अविद्या माने अज्ञान, ईश्वर माने ज्ञान सहित चैतन्य और प्राज्ञ माने मलिन ज्ञान सहित चैतन्य, इससे चौथा है। इन तीनों से वो अलग है। चौथा होने के कारण विशुद्ध चैतन्य को विशुद्ध चैतन्य है, उसमें कहीं जड़ता नहीं, इसको तुरीय कहते हैं। अथवा प्राज्ञ माने जागृत अवस्था, तेजस माने स्वप्न अवस्था और विश्व, प्राज्ञ माने सुषुप्ति अवस्था, तेजस माने स्वप्न अवस्था, विश्व माने जागृत अवस्था, एक स्थूल शरीर के अपेक्षा चौथा होने के कारण तुरीय कहलाता है। विशुद्ध चैतन्य को शिव भी कहते हैं। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, तेभ्यो विलक्षण साक्षी
चिन्मात्रो हम सदा शिवा। तो फिर तपे हुए लोहे की तरह है। भाव यह है कि अग्नि में तपे हुए लोहे के अत्यंत लाल गोले में जो भार वजन आदि है पार्थिव का अंश है, उसके रहते हुए भी उसमें अग्नि के गुण दाहकता आदि से संपन्न होने के कारण उसे अग्नि का गोला कहते हैं, तथा उससे जल जाने पर लोहे का गोला जलाता है। दोनों बातें दूर से देखेंगे तो उस गोले को कहेंगे आग का गोला है, आग को ही देखेंगे, लोहा नहीं देखते। और जब उससे छू गए जल गए तो लोहे का गोला है, क्योंकि आग को आप डायरेक्ट छू ही नहीं सकते। अगर आग का आधार कोई जड़ पदार्थ नहीं है तो आग कहाँ छुई जा सकती, आग प्रकट भी नहीं होगी। तो लपटे हैं तो लपटे में लकड़ी जल रही तब तो लपट उठ रही, और लकड़ी न जला तो लपट उठेगी। कोई अगर भौतिक पदार्थ नहीं है दिखाई देने वाला, और अग्नि नहीं दिखाई देती है, तो कहाँ प्रकट हो सकती है बताओ। और जब अग्नि प्रकट हो जाए तो उसमें तुम भौतिक पदार्थ कोई भी डाल दो सब जल जाएगा, है ना। वैसे अग्नि दिखाई नहीं देती, सर्वव्यापक है। तो जब जलेंगे, चूंकि ये स्थूल है तत्व, स्थूल तत्व सूक्ष्म में नहीं लगेगा, स्थूल में ही लगेगा। तो कहते हैं लोहे ने जला दिया, लोहे से जल गया। और जब वो आग का गोला तो कहते हैं आग का गोला है, ये आग दिख रही है। ऐसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तप्त अपिंड का वाच्यार्थ होता है, अतः अयम अयह पिंड का अग्नि से अभिन्न प्रतीत होना, किंतु अयह पिंड अग्नि नहीं हो सकता। ये मुख्यार्थवाही लक्षण है। अयह पिंड अग्नि नहीं हो सकता, मुख्यार्थ तो ये। इस नियम से यहाँ लक्षण करने पर लक्षार्थ होता है अग्नि का अयह पिंड से भिन्न प्रतीत होना। इसी तरह तत्वमसि का वाच्यार्थ होता है अज्ञान उपहित चैतन्य, ईश्वर और प्राज्ञ। तत्वमसि का वाच्यार्थ जब लोग वाणी से बोलेंगे, और इसका लक्षार्थ क्या है, ईश्वर और प्राज्ञ से ऊपर, अज्ञान से उपहित चैतन्य, ईश्वर और प्राज्ञ, पृथ्वी से उपहित पदार्थ, वन और पेड़, ये वाच्यार्थ है। वाणी से क्या कहेंगे, ये वन है, वन में पेड़ है, आकाश से कोई मतलब नहीं है, पेड़ भी है वन भी है। तो पेड़ हो गया प्राज्ञ, वन हो गया ईश्वर। वन में पेड़ है, लेकिन तुरीय विशुद्ध चैतन्य की इन सबसे भिन्नता कैसे है, आकाश में ही तो सब है। वो आकाश, ये आकाश सब एक है ना। तो उसमें इन तीनों में हम चैतन्य को नहीं देखते, पर चौथे में तुरीय में चैतन्य ही है। तो वो चैतन्य अखंड है, दिखता है तीन के ही कारण, दिखता है शरीर में, आधार शरीर है देखने का, इसलिए चैतन्य की अभिन्नता है। परंतु तुरीय चैतन्य अज्ञान से उपहित नहीं हो सकता। अज्ञान से उपहित केवल कौन सा चैतन्य हो सकता है, ईश्वर चैतन्य और प्राज्ञ चैतन्य। अज्ञान से उपहित ईश्वर माने वन बहुत बड़ी जगह है, उसी में पेड़, पृथ्वी तत्व का वन भी है, बहुत सारे पेड़ हैं, दोनों गुण के अंतर्गत है ना, तीन गुण के अंतर्गत। ये तुरीय विशुद्ध चैतन्य की अभिन्नता, परंतु तुरीय चैतन्य अज्ञान से उपहित नहीं हो सकता। अतः मुख्यार्थ का बाधक हो जाने से यहाँ लक्षणा के द्वारा अर्थ सिद्ध होता है, और तब लक्ष्यार्थ होता है अज्ञान उपहित चैतन्य का शुद्ध चैतन्य से भिन्न प्रतीत होता है। जो अज्ञान उपहित चैतन्य है ईश्वर और जीव, उससे शुद्ध चैतन्य तुरीय चैतन्य भिन्न प्रतीत होता है। वन से और पेड़ से आकाश भिन्न प्रतीत हो। जब देखा आकाश को तो आकाश भिन्न प्रतीत होने लगा, तब समझ में क्या आया, पेड़ के अंदर भी आकाश, पेड़ के बाहर भी आकाश, पत्ती भी आकाश, सब कुछ आकाश में, सब कुछ चैतन्य में। लेकिन इसके पहले हमें आकाश का बोध नहीं। ये है तुरीय चैतन्य।
स्पष्ट हुआ। अब आगे देखिए, अज्ञानस्यावरण विक्षेप शक्ति द्वयम्। अज्ञान की आवरण और विक्षेप दो शक्तियां। मोटा मोटा ये रस्सी है, रस्सी का ज्ञान नहीं रहा। धुंधला ज्ञान का जो साधन है, आंख से रूप पकड़ना, बाहर आंख के बराबर प्रकाश नहीं था, धुंधला था, तो हमें रस्सी रस्सी समझ में आंख के द्वारा देख के नहीं आई, हमने समझा सांप है। अज्ञान हुआ। अब वो अज्ञान हो गया कि हमको नहीं लग रहा। अब अगर सांप का संस्कार न होता दिमाग में, तो सांप न दिखता, कुछ और दिखता। जो तुमने पहले से अपने स्वीकार कर रखा है मन में, उसी मान्यता का आक्षेप आप कर देंगे। यही अज्ञान है, यही माया है। अब इस अज्ञान की दोष, जो रस्सी ज्ञान थी, उस ज्ञान का आवरण आपकी बुद्धि में पड़ गया। और फिर जो आपके मन में छाप थी, उस आवरण में आपने उसको छाप लिया, वो नक्शा बना लिया। जब वहां नहीं दिख रहा है, तो जो हम यहाँ जो चीज आई, कुछ नहीं, ये दिख रहा है, बना ली कल्पना के सांप है, आवरण हो गया। अब आवरण हो गया तो अब भय, रजोगुण जगह, विक्षेप, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लाठी ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये विक्षेप। तो जहां जहां ज्ञान होता है, वहां आवरण और विक्षेप स्वतः ही काम करता है। इसलिए ज्ञान में मुक्ति है, अज्ञान में मुक्ति नहीं है। तृतीय ज्ञानान मुक्ति, और हर चीज का ज्ञान हो सकता है। स्पष्ट हुआ। तो ये ज्ञान की दोष, जहां ज्ञान है वहां आपकी कल्पना काम करती है कि नहीं? पूजा पाठ, तीज त्योहार कुछ नहीं पता है, अरे इस मान ले वही होता है, और फिर अपनी बुद्धि चल जाती है, हमारा काम होता है। आवरण हो गया, फिर विक्षेप हो गया, अपने चलता है, नहीं चलती है। तो ये इसकी दो शक्तियां हैं। अस्या ज्ञानस्य आवरण विक्षेपा, ज्ञानस्य आवरण विक्षेपा नामकमस्ति शक्तिद्वयम्, नामकमस्ति शक्तिद्वयम्। आवरण शक्तिस्तावदल्योऽपि, आवरण शक्तिस्तावदल्योऽपि मेघोऽनेकयोजनायत मादित्यमण्डलम् अवलोक। मेघोऽनेकयोजनताय ममादित्यमण्डल अवलोके। पितृनयन यथ पिधाकतया, पितृनयन यथ पिधाकतया यथाच्छादयतीव, यथाच्छादयतीव तथा ज्ञानं परिच्छिन्नम्, तथा ज्ञानं परिच्छिन्नम् अप्यात्मनकं परिच्छिन्नम्, अप्यात्मनकं परिच्छिन्नम् संसारिणम् अवलोकयित्र बुद्धि, संसारिणम् अवलोकयित्र बुद्धि पिनाकदयाच्छाः पयतीव, पिनाकदयाच्छाः पयतीव तादृशं सामर्थ्यं, तादृशं सामर्थ्यं तदुक्तं, तदुक्तं। अब एक इसमें श्लोक है, घनच्छन्न वृष्टिर् घनच्छन्नमकं, घनच्छन्न वृष्टिर् घनच्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढा, यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढा तथावत् सद्भाति यो मूढदृष्टे, तथावत् सद्भाति यो मूढदृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो वहमात्मा, स नित्योपलब्धि स्वरूपो वहमात्मा इति। इस अज्ञान, अज्ञान माने माया, इसकी दो शक्तियां हैं। जहां कहीं भी अज्ञान होता है, जहां आप कुछ का कुछ समझते हैं, वहीं आवरण और विक्षेप जरूर होगा। अज्ञान हो और आवरण न हो, विक्षेप न हो, ऐसा होता है। नामक दो शक्तियां हैं। जिस प्रकार आवरण क्या है,
एक छोटे से मेघ का टुकड़ा, बादल का टुकड़ा अनेक योजन तक ऊपर से नीचे विस्तृत सूर्य को दर्शक की दृष्टि मार्ग का अवरोधक बन जाने से ढक सा देता है। छोटा सा टुकड़ा सूर्य के सामने आ गया, विस्तृत सूर्य को, सूर्य कितना बड़ा है, उतना बड़ा बादल इकट्ठा बन ही नहीं सकता, और पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है, लेकिन इतना बड़ा सूर्य, इतने बड़े सूर्य को भी छोटा सा मेघ का टुकड़ा अनेक योजन विस्तृत सूर्य है। आश्चर्य है, अनेक योजन तक विस्तृत सूर्य को, इतने बड़े सूर्य को दर्शक की दृष्टि मार्ग का अवरोधक बन जाने से ढक देता। जो दर्शक है, दृष्टि का जो मार्ग है, देखने का जो रास्ता है, ढक लेता है उसकी दृष्टि, और सूर्य अदृश्य हो जाता है। नहीं तो जरा टुकड़ा क्या सूर्य को ढक सकता है? नहीं, सूर्य का जो अंश आपकी आंख में है उसको ढकता है। तो ये अज्ञान माया परमात्मा को नहीं ढकती। परमात्मा का जो अंश आपके अंदर है, ज्ञान का जो अंश परमात्मा के अंदर, आपका आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान का है, एक छोटी सी ज्ञान इंद्रिय से प्रकट होता है, आंख से, उसको अज्ञान ढक लेता है, आत्मा को तो नहीं ढकता। भाई देखने की सृष्टि है, देखने के बाद हम मन से मानते हैं, मन में फिर बुद्धि निश्चय करती है, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद कहता है यही ठीक है। तो जो जरा सा अवरोधक बन जाने के कारण ढक सा लेता है, उसी प्रकार सीमित होता हुआ भी अज्ञान, सीमित छोटा सा होता हुआ भी अज्ञान, असीमित तथा असंसारी, असीमित आत्मा असीमित तथा असंसारी, जो संसार से परे है, आत्मा ब्रह्म को देखने वाले जीव की बुद्धि का अवरोधक बन जाने के कारण आवृत कर देता है। अनंत ब्रह्म को देखने वाली जो जीव की बुद्धि है, उसको बुद्धि से समझने में अवरोधक बन जाने के कारण आवृत सा कर देता है ज्ञान। यही तो है। फिर से इसको समझें। इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियां हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा मेघ का टुकड़ा अनेक योजन तक विस्तृत सूर्य को दर्शक की दृष्टि मार्ग का अवरोधक बन जाने से ढक सा लेता है, उसी प्रकार सीमित होता हुआ भी अज्ञान इतना छोटा है, इतना सीमित है, असीमित और असंसारी, जो असीमित है, जो संसार में नहीं है, ऐसे आत्मा माने ब्रह्म को देखने वाले, ब्रह्म को देखने वाले जीव की बुद्धि का अवरोधक बन जाने से आवृत सा कर देता है। जैसे यहाँ बादल ने आंख का अवरोधक बना, सूर्य ढका, ऐसे जो जीव की बुद्धि है उसका अवरोधक बना, जो देख लेता ब्रह्म को, आत्मा को, जो असंसारी है, जो असीमित है, तो जीव की बुद्धि का अवरोधक बन जाने से बुद्धि को आवृत सा कर देता है अज्ञान। वैसी यह शक्ति है। अर्थात वस्तुतः अज्ञान आत्मा को नहीं ढकता, बल्कि वो जीव की बुद्धि पर पर्दा डालता है। अज्ञान न ब्रह्म को ढक पाता, ना आत्मा को ढक पाता। जो जीव की बुद्धि उसको देखने वाली है, उस पर पर्दा डाल देता, बुद्धि पर पर्दा डाल देता, जिसके कारण वो आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए कहा गया बुद्धि को ढकने के कारण। अब क्योंकि बुद्धि को ढकने के कारण, इसलिए बुद्धि है तीव्र और है मन से छोटी, और
मन की मान्यता बहुत बड़ी। मन का भ्रम बहुत बड़ा। जहाँ मन में कोई चीज आई, बुद्धि के सामने रखा तो बुद्धि उतना ही तो देख रही, और वो है आवृत्त। अब वो कहाँ से देख पाएगी? इसीलिए जिसके कारण वो आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए हस्तामलक 10 में कहा गया, जिस प्रकार अत्यंत मूर्ख व्यक्ति बादल से अपनी आंखों के ढक दिए जाने के कारण सूर्य को मेघाच्छादित तथा प्रभाहीन समझ लेता है। सामान्य क्या है? सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया, सूर्य नहीं दिखता, यही तो है। जिस प्रकार से अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, मतलब थोड़ा बहुत मूर्ख नहीं, पूर्ण मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है? बादल से अपनी, उसकी आंख ढकी है बादल से, आंख तो इतनी बड़ी है, उसको अगर इतना टुकड़ा जाए तो ढक जाएगा। आंखों के ढक दिए जाने के कारण सूर्य को बादल से आच्छादित समझकर प्रवाहीन समझता है। उसी तरह मूढ़ दृष्टि वाले व्यक्ति को आत्मा जन्म मरण आदि बंधनों से बद्ध प्रतीत होने लगता है ज्ञान के कारण। यही नित्य और ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ये इसको विस्मरण हो जाता है। अब बताओ, यह ज्ञान है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? ये आत्मा स्वयं प्रकाश एवं चैतन्य स्वरूप है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश बहुत विस्तृत है, तो वो अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाता? और यदि वो आत्मा निरीह असंगोदासीन है, तो फिर इस आकाश आदि प्रपंच को क्यों रचता? अगर ये आत्मा निरीह केवल आत्मा है, किसी संग में नहीं लगता, तो ये आकाश आदि पंच तत्व आदि प्रसंग को क्यों रचता है? इन दोनों प्रश्नों का समाधान अज्ञान माने माया की 2 शक्तियों द्वारा किया गया है। क्यों रचता है? वे शक्तियां है आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। इसका लक्षण है, आवरण का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूपम आवरणोति इति आवरण शक्ति, अर्थात प्रमाता माने जीव की दृष्टि के आगे पर्दा डालकर सत-चित आनंद स्वरूप आत्मा को आवृत करने वाली शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। जीव की दृष्टि पर पर्दा डालकर, तो जीव को जीव की दृष्टि से कहाँ देख पाता है? हम ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, हम वो मानते हैं, वो मानते हैं, उसका मन ही काम करता है। और मन से बड़ी कोई माया नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान। इसका लक्षण है सच्चिदानंद स्वरूप आवरणोति इति आवरण शक्ति, अर्थात प्रमाता जीव की दृष्टि के आगे पर्दा डालकर सच्चिद और आनंद स्वरूप आत्मा को आवृत करने वाली शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। और ब्रह्मादि स्थावरांतम जगत जल बुद्बुदवत नाम रूपात्मकम विक्षिपति सजती विक्षेप शक्ति, अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण नाम रूपात्मक संसार को जल के बुदबुदे के समान पैदा करने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति कहलाती है। जैसे पानी में बुदबुदे पैदा हो जाते हैं। दृग्दर्श्य विवेक में इन दोनों शक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। शक्ति द्वयि मायया विक्षेपावृत्तिरूपकम, शक्ति द्वयि मायया विक्षेपावृत्तिरूपकम, विक्षेप शक्ति लिंगादि विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत ब्रह्मांडांतम जगत अंतर्दृष्टिर्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्वयो। मानो ढक लेता है, अर्थात वस्तुता नहीं ढकता है, ढक सा लेता है।
किंतु ऐसा आभास होता है कि वो आवृत ब्रह्म आत्मा आवृत हो गया, और जहाँ वो उस पर विचार करना शुरू कर देता है वहीं आवरण का पर्दा हटना भी शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, विचारा परमम ज्ञान। विचार की शुरुआत ही परम ज्ञान की ओर ले जाती है। संतोषाद परम तृप्ति और सत्संगात पराम गति, ये 3 सूत्र। इस प्रकार से विक्षेप शक्ति, इसी आवरण शक्ति से आच्छन्न आत्मा का, जब आवरण शक्ति से आच्छन्न आत्मा हो गई तब अहंकार अपने को कर्ता मानता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोह रूप तुच्छ संसार की भावना उसी तरह संभावित हो जाती है जैसे अपने अज्ञान से आवृत रस्सी में सांप की संभावना हो जाती है। रस्सी में सांप की संभावना हुई, भागो, चिल्लाओ, दौड़ो, ब्लड प्रेशर बड़े सब बड़े शुरू हो जाता है। ऐसे ही आवरण शक्ति से आच्छन्न आत्मा में कर्तापन, भोक्तापन, सुख दुख, मोह तुच्छ संसार की भावना, ये मैं हूँ, ये मेरा है, उसी तरह संभावित होती है जैसे अपने अज्ञान से आवृत रस्सी में सांप की संभावना जागृत हो जाती है। विक्षेप शक्ति वो है जैसे रस्सी विषय का ज्ञान अपने से आच्छादित रस्सी में अपनी शक्ति से सर्प आदि की उद्भावना कराती है। अज्ञान के कारण रस्सी में सर्प आदि की उद्भावना करा दी, मन का विक्षेप हो गया। उसी तरह आत्म विषय का ज्ञान भी अपने से आवृत आत्मा में विक्षेप शक्ति के कारण आकाश आदि प्रपंच आदि की उद्भावना कर देता है। जब ये नहीं है तो ये है, अब बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, ये वो शक्ति है। अतः कहा गया विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक संपूर्ण संसार में सृष्टि करती है। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर से पूरे में सृष्टि की रचना करती है। कहने का तात्पर्य है आवरण शक्ति के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता, इसलिए वो वास्तव में शुद्ध चैतन्य कर्ता भोक्ता होते हुए भी अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी समझने लगता है। भाव यह है जिस प्रकार रस्सी विषय का ज्ञान अपनी शक्ति से ज्ञानावृत रस्सी में सर्वत्व की भावना उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार आत्म विषय का ज्ञान अपनी शक्ति से अज्ञान आवृत आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत आकाश आदि की भावना करता है। ब्रह्मणा संसार कारण, ब्रह्म ही संसार का कारण, माया कारण नहीं। शक्ति द्वयवद ज्ञानोपहितम चैतन्यम, शक्ति द्वयवद ज्ञानोपहितम चैतन्यम, स्वप्रधानतया निमित्तम, स्वप्रधानतया निमित्तम, सोपाधि प्रधानतयोपादानम, सोपाधि प्रधानतयोपादानम, च भवति यथा लूता तंतु कार्यम प्रति, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति, स्वप्न प्रधानतया निमित्तम, स्वप्न प्रधानतया निमित्तम, स्वशरीर प्रधानतयोपादानम च भवति, स्वशरीर प्रधानतयोपादानम च भवति। अब क्या होता है? संपूर्ण संसार का कारण ब्रह्म ही है। जैसे दोनों शक्तियां आवरण और विक्षेप वाले अज्ञान की उपाधि से युक्त चैतन्य अपनी प्रधानता के कारण अज्ञान उपाधि से उपहित चैतन्य, दोनों शक्तियों आवरण और विक्षेप वाले अज्ञान की उपाधि से युक्त चैतन्य अपनी प्रधानता के कारण अज्ञान की उपाधि से चैतन्य उपहित हो गया, लेकिन फिर भी वो जो
उससे जो उपाधि अज्ञान की उपाधि भी हो गई और उससे उपहित चैतन्य अपनी प्रधानता के कारण जगत का निमित्त कारण और अपनी उपाधि अज्ञान की प्रधानता के कारण उपादान कारण भी हो जाता है। जैसे मकड़ी जाल रूप कार्य के प्रति अपनी प्रधानता अर्थात चैतन्य प्राधान्य की दृष्टि से निमित्त कारण है और अपने शरीर की प्रधानता की दृष्टि से वो उपादान कारण है। तो अज्ञान की दृष्टि से ईश्वर उपादान कारण है और अपने चैतन्य की दृष्टि से वो निमित्त कारण बन जाता है। यहाँ अवतरण जानने से पूर्व कारणों के लक्षण जान लेना आवश्यक है। न्याय वैशेषिक दर्शन में कारण 3 प्रकार के माने गए हैं: समवायीकरण कारण, असमवायीकरण कारण, निमित्त कारण। सांख्य वेदांत दर्शन में समवायीकरण को ही उपादान कारण भी माना गया है। समवायीकरण उसे कहते हैं जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। जैसे तंतु पट के समवाय कारण है, तंतु से पट बनता है, कपड़ा बनता है, समवाय कारण है। और क्योंकि तंतुओं में ही पट कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न हो सकता है। असमवाय कारण वो है जो समवाय कारण के निकट संबंध रखता है तथा जिसमें कारण का सामान्य लक्षण भी घटित होता है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है, तंतुओं का संयोग होना पट का असमवाय कारण है। उक्त दोनों कारणों से भिन्न तथा कार्योत्पत्ति में सहायक निमित्त कारण बनता है। जैसे करना आदि पट का निमित्त कारण। यही प्रश्न उठता है, ब्रह्म के अज्ञान से उपहित होने पर संसार की सृष्टि होती है। ब्रह्म का जब अज्ञान से उपहित होता है ब्रह्म, उसका छोटा सा अंश, उस छोटे से अंश में ही सृष्टि होती है। अतः अज्ञान से उपहित चैतन्य ब्रह्म संसार का कारण हुआ, किंतु ब्रह्म जगत का निमित्त कारण या उपादान कारण भी है। यदि निमित्त कारण कहे तो शुद्ध विरोध होता है, क्योंकि वो ब्रह्म जगत की सृष्टि करके उसी जगत में व्याप्त कैसे हो गया। ये तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य से पता चलता है कि वो ब्रह्म कार्य में व्याप्त है, निमित्त कार्य में व्याप्त नहीं होता। निमित्त कार्य में व्याप्त नहीं होता और ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है। अतः ब्रह्म को निमित्त कारण नहीं मान सकते। अगर कहीं उपादान कारण है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि चेतन ब्रह्म संसार को उपादान कारण माना जाएगा तो फिर इस नियम के अनुसार कारण के गुण कार्य में आने चाहिए। तो ब्रह्म अविनाशी है, संसार अविनाशी नहीं है। दोनों के गुण एक दूसरे में भी नहीं बनता है। अब क्षणभंगुर जड़ प्रपंच भी नित्य और चेतन हो जाएगा। इसी प्रश्न का उत्तर शक्ति द्वय पंक्ति में निहित है। इसका तात्पर्य ब्रह्म जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। जिस प्रकार एक ही मकड़ी अपने तंत्र रूप कार्य के प्रति चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण बन जाती है और अपने शरीर के प्राधान्य के कारण उपादान कारण बन जाती है। यदि मकड़ी चेतन न हो तो केवल शरीर से तंतु नहीं बन सकता। यदि शरीर न हो तो केवल चैतन्य से तंतु नहीं बन सकता। इस प्रकार जाल रूपी कार्य में मकड़ी की चेतनता तथा उसका शरीर दोनों ही कारण है। इसमें वे पहला जाल निमित्त कारण है, दूसरा उपादान कारण है। इसी प्रकार चैतन्य ईश्वर भी अपनी चैतन्य प्रधानता के कारण जगत का निमित्त कारण है और अज्ञान रूप उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारण भी है। अतः संसार अज्ञानोत्पन्न है। अज्ञान से माया संसार का उपादान कारण है। विशुद्ध चैतन्य जगत की सृष्टि नहीं कर सकता, केवल माया भी जगत की सृष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। ब्रह्म के अधिष्ठान में ही वो प्रवृत्त हो सकती है। अतः एक चैतन्य की दृष्टि से ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है और दूसरे माया की दृष्टि से ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। इन दोनों कारणों को मिलाकर इसका एक नाम रख दिया गया, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। इस पर एक शंका बचती है, जब अविनाशी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है तो जगत नश्वर कैसे हो सकता है। इसका उत्तर है, परिणामवाद में कार्य में कारण के गुण आते हैं, किंतु विवर्तवाद में नहीं आते। अर्थात जो इसका परिणाम होता है, जैसे दही दूध का परिणाम है, इसमें उपादान कारण के गुण अवश्य रहते हैं,
किंतु जो जिसका विवर्त है, जैसे रस्सी में सर्प का विवर्त, दूध में दही का विवर्त, उसमें उस कारण के गुण नहीं रह सकते। दही में दूध के कोई गुण नहीं रहते। वो चराचर जगत ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं है। अतः इसके प्रधान कारण अज्ञान माया की अपेक्षा परंपरा संबंधित ब्रह्म के उपादान कारण होने पर भी इसमें ब्रह्म की गुण नित्यता, चेतनता आदि रहती है, पर दिखाई नहीं। ब्रह्म परमात्मा है, तभी सब बनता रहता है हर जगह। शरीर में जो इतना निर्माण होता है, चेतनता के कारण भी होता है, माया के कारण होता है, जो बीज है वही बढ़ता है। ये है। अब कल सुनेंगे हम लोग सृष्टि क्रम। कल है सृष्टि क्रम। इसमें वेदांत में किस प्रकार का सृष्टि क्रम, अलग अलग में ग्रंथों में अलग अलग सृष्टि क्रम की महत्ता बताई। अंतर में कब है प्रभु सतस्वरूप का अवलोकन। कब है प्रभु सतस्वरूप का अवलोकन। कब हो किया बुद्धि निष्कलुष, कब निर्मल ये मेरा मन। कब निर्मल ये मेरा मन। माया के प्रपंच विप्लव में, माया के प्रपंच विप्लव में, कर्म भोग के भीषण रण में, कर्म भोग के भीषण रण में भटक रहा हूँ दुख प्रद भव में। भटक रहा हूँ दुख प्रद भव में। कब स्वामी संकट मोचन, कब स्वामी संकट मोचन। अपने अंतर में कब है प्रभु, अपने अंतर में कब है प्रभु सतस्वरूप का अवलोकन। मिलती शांति न भगवन तुम बिन, मिलती शांति न भगवन तुम बिन। आयु विगत होती है छिन छिन, आयु विगत होती है छिन छिन। चिंतित रहता हूँ मैं निश दिन, रहता हूँ मैं निश दिन। कब मेरा विरक्त जीवन, कब मेरा विरक्त जीवन। कब होगी यह मोति निष्कलुष, होगी यह मोति निष्कलुष।
से पाए तुमको, किस साधन से पाए तुमको, कैसे नाथ रिझाए तुमको, कैसे नाथ रिझाए प्रियतम भूल न जाए तुमको, प्रियतम भूल न जाए तुमको, चाहे घर हो चाहे वन हो, चाहे घर हो चाहे वन हो, भटक रहा हूँ दुख प्रद भव में, भटक रहा हूँ दुख प्रद भव में, तब स्वामी संकट मोचन, तब स्वामी संकट मोचन, अब न देव हमको भटका, अब न देव हमको भटकाओ, जन्म मरण का त्रास मिटाओ, जन्म मरण का त्रास मिटाओ, सतचित आनंद रूप लखाओ, सतचित आनंद रूप लखाओ, पथिक पथित के जीवन धन हो, पथित पथित के जीवन धन हो, अपने अंतर में कब हे प्रभु, अपने अंतर में कब हे प्रभु, सत स्वरूप का अवलोकन हो, सत स्वरूप का अवलोकन हो, कब होगी यह बुद्धि निष्कलुष, कब कब निर्मल यह मेरा मन हो, कब निर्मल यह मेरा मन हो, सुखोपभोग के त्याग से ही योग सिद्ध होता है। भोक्तृत्व की भावना का अंत होने पर ही तत्व ज्ञान होता है। तीनों शरीरों से असंग होने पर स्वरूप का ज्ञान होता है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों से मोह मिटने पर प्रेम होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सतो मा सर्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा